मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में धनिया, पुदीना, मिर्ची, नींबू, मेथी, पालक इन सब के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप उन सब्जियों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें ना तो आप उन सब्जियों को 3 से 4 महीने तक स्टोर कर सकती हैं। वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और जिस टाइम पर इन सब्जियों के दाम बड़े होते हैं ना उस टाइम पर आप बहुत स्मार्ट तरीके से उन सब्जियों को घर में स्टोर कर सकती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही यूजफुल वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को हर गृहिणी तक पहुंचाना आपका काम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। सबसे पहले हम स्टोर करेंगे हरे धनिए को। इस टाइम पर हरा धनिया देसी आ रहा है और इस देसी धनिए से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब आप इस धनिए को साफ करेंगे ना तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। देसी धनिए पर ऊपर वाइट कलर का फ्लावर लगा होता है। आप अगर मार्केट में धनिया खरीदने जाए ना, आपको ये धनिया मिल रहा है तो आप यही धनिया खरीदें। इससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है और इस धनिया को खाने से हमारी बॉडी में बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं। चलिए हम धनिए को साफ़ कर लेते हैं। इन धनिए को साफ़ करना काफ़ी आसान होता है, बस इस तरह से हमें तोड़ना होता है। इन धनिए की आपको सिर्फ पत्ती नहीं निकालनी है। वैसे कहा जाता है कि धनिए की सिर्फ हमें पत्ती नहीं खानी चाहिए, धनिए की थोड़ी बहुत हमें डंडी भी खानी चाहिए। तो मैं इसी तरह से धनिए को पूरा साफ़ कर दूंगी। एक भगोनी में मैंने साफ पानी लिया है तो साफ पानी में मैं धनिए की पत्ती को कुछ इस तरह से डालकर साफ़ कर लूँगी। धनिए को आसानी से अगर आपको और साफ़ करना है ना तो कुछ इस तरह से धनिए को खींच लें और आपकी धनिया बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। मैं धनिया, मेथी, पालक, पुदीना इन सब की डंडी खाती हूँ तो मैं डंडी के साथ ही हरे धनिए को साफ़ करती हूँ। आप जिस तरीके से भी धनिए को साफ़ करते हैं उसी तरीके से धनिए को साफ़ कर लें और साफ पानी में कुछ इस तरह से इनको डिप कर लें। धनिए को पानी के कुछ इस तरह से ऊपर नीचे अच्छे से कर दें जिससे धनिया पानी में अच्छे से डूब जाएगा। 10 मिनट तक धनिए को पानी में इसी तरह से डूबे रहने दें। जब तक हम अपने पुदीने को साफ़ कर लेते हैं तो पुदीने के लिए भी मैंने एक भगोनी में साफ पानी लिया है और हम इस तरह से पुदीने को साफ़ कर लेंगे। पुदीने को साफ़ करना काफ़ी आसान होता है। ऊपर का फ्लावर हम अलग कर देंगे जो हम डेकोरेशन के काम में लेते हैं और उसके अपोजिट हम कुछ इस तरह से इसकी पत्ती को साफ़ करते जाएंगे। मैं जब छोटी थी ना, जब मुझे पुदीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पर जैसे ही मैं बड़ी हुई ना तो बड़े होने के बाद मुझे पुदीने से इतना प्यार हो गया ना कि मैं डेली पुदीने को खरीद के लेके आती हूँ। पुदीने को हम कुछ इस तरह से डुबो के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब मेरे पास है मेथी। मैं आज मेथी खरीद के लेके आई थी तो सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूँ। तो कई लोगों को लगता है कि मेथी को साफ़ करना बहुत मुश्किल का काम है, पर मेरे लिए बहुत ईजी है। मैं कुछ इस तरह से मेथी को साफ़ करती हूँ और ये इतनी आसानी से हो जाती है ना मेथी साफ़। ऊपर का हिस्सा अलग कर देती हूँ और अपोजिट साइड में मेथी को कुछ इस तरह से खींच के साफ़ कर लेती हूँ। मेथी को भी हम 10 मिनट के लिए पानी में डुबो के रख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि सारी हरी सब्जियों को हमने 10 मिनट के लिए डुबो के क्यों रखा है। वो इसलिए रखा है कि पत्ते वाली सब्जियों में मिट्टी बहुत अंदर तक बारीकी से भरी होती है। अगर आप उसको 10 मिनट के लिए सोक करके नहीं रखेंगे ना तो वो मिट्टी हमारे खाने में चली जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है, सब्जियों को 10 मिनट के लिए पानी में अच्छे से गलाना है। गलाने के बाद आप देखेंगे पानी के तली में कितनी ज़्यादा मिट्टी है। देखिए मेरी तीनों सब्जियां हरी वाली अच्छी से गल गई है। मैं 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। फिर हम क्या करेंगे, एक लेंगे साफ डलिया जिसमें छेद हो और उसमें कुछ इस तरह से अपनी सब्जियों को डाल देंगे। अब मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। देखिए बर्तन के तली में कितनी सारी मिट्टी आ गई है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको 10 मिनट के लिए नहीं गलाएंगे ना तो ये मिट्टी सारी आपकी पेट में जाएगी और आपको पता है अगर मिट्टी आपके पेट में जाएगी तो आपको क्या होगा। बचपन में हम मिट्टी के साथ खेलते थे, कभी कभी तो खा भी लेते थे, पर बचपन की इम्यूनिटी में और अभी की इम्यूनिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। साफ पानी को हम धनिए से अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसका हम पानी निकलने तक साइड में रख देंगे।
इसी प्रोसेस से हम अपने पुदीने को साफ कर लेंगे। और जो पुदीने के लास्ट में पानी रह जाता है ना, उसको आपको पुदीने में नहीं डालना है। मैंने अभी दिखाया था ना कि हरी सब्जियों में कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी आपके पुदीने में चली जाएगी और आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह से रनिंग वाटर में आपको अपनी हरी सब्जियों को वॉश करना है। इसी प्रोसेस से हम मेथी को भी साफ कर लेंगे। तीनों हरी सब्जियां हमारी अच्छे से वॉश हो गई हैं और इन सब्जियों को हम थोड़ा सा तिरछा करके रख देंगे, जिससे इनसे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद आधे से ज़्यादा ये सब्जियां सूख जाती हैं, पर हमें इनका बिल्कुल पानी सुखाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लीजिए। सब्जियां सुखाने के लिए आप हमेशा कॉटन के कपड़े का यूज करें और सारी सब्जियों को हम बिल्कुल पतला करके फैला देंगे, कुछ इस तरह से। आपके घर में बालकनी है तो आप बालकनी में भी सुखा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इन सब्जियों पर धूप ना आए। आपको अगर फैन ऑन करना है तो आप फैन ऑन भी कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हुई होंगी और देखिए हमारी सब्जियों से सारा पानी सूख गया है। पुदीने में, धनिये में आपको कहीं से भी कहीं तक देखने में जरा सा भी पानी नहीं लग रहा है। तो ये स्टेज है कि हमारी सारी सब्जियां स्टोर होने के लिए रेडी हैं। अब इन सब्जियों को आप 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकती हैं। सच मानिए ये सब्जियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। मैं इसी तरह से अपनी सब्जियों को स्टोर करती हूँ। हम क्या करेंगे, एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर की तली में हम यहाँ पर बिछाएंगे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं, पर जो आपको रिजल्ट टिश्यू पेपर से मिलेगा वो आपको रिजल्ट न्यूज़पेपर से नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास है टिश्यू पेपर तो आप टिश्यू पेपर का ही यूज करें। सारे पुदीने के पत्तों को हम एयर टाइट कंटेनर में कुछ इस तरह से रख देंगे और ऊपर से भी हम एक टिश्यू पेपर लगा देंगे। पुदीने का कंटेनर हमारा रेडी है, इसको आप साइड में रख दीजिए। ऐसा ही कंटेनर हम अपने हरे धनिये के लिए लेंगे। कंटेनर के तली में हम टिश्यू पेपर लगाएंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर हम अपने सारे हरे धनिये रख देंगे। हरी सब्जियों को स्टोर करने के लिए अगर आप एयर टाइट कंटेनर का यूज करते हैं ना, तो एक तो उनसे बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी, आपकी सब्जियां बिल्कुल भी सूखेंगी नहीं, फ्रेश रहेंगी। जैसे आप पहले दिन लेके आए थे उसी तरीके से रहेंगे। अब बारी आती है मेथी की। तो क्या है, आज डिनर पे मैं मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ। तो मैं मेथी को क्या करूँगी, कॉटन के कपड़े में इसी तरह से पैक करके रख दूँगी। जब मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी उसी टाइम पर इस मेथी को कट कर लूँगी। आपको मेथी कट करके रखनी है तो मेथी को काट के और सेम प्रोसेस से आपको मेथी को टिश्यू पेपर वाले कंटेनर में स्टोर करना है। अब बारी आती है हरी मिर्ची की। हरी मिर्ची के भी दाम बहुत बढ़ जाते हैं, पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मोइनी की रसोई है ना, आपको हरी मिर्ची लेनी है और हरी मिर्ची के कुछ इस तरह से ऊपर के डंठल को हटा दें। डंठल हटाने में ध्यान रखना है कि सिर्फ डंठल ही हटाने हैं, मिर्ची को नहीं काटना है। मिर्ची काट देंगे तो मिर्ची आपकी सड़ने लगेगी। मिर्ची हमारी अच्छे से सारे डंठल साफ हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, मिर्ची को साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। सब्जियां स्टोर करने की ये बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आप अपने किचन के स्मार्ट वुमन हो जाएंगे। मिर्चियों को हम कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे जिससे इनमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। टिश्यू पेपर लगे कंटेनर में हम इन मिर्चियों को स्टोर करेंगे और मिर्चियों के ऊपर हम टिश्यू पेपर लगाएंगे। जब भी आपको मिर्ची या कोई और सब्जी का यूज करना है तब सब्जियों को निकालिए और जैसे आपने टिश्यू पेपर लगा के कंटेनर रेडी किया है उसी तरह से आप इसको पैक कर दीजिए। मेरा दावा है आपकी 2 से 3 महीने तक कोई भी सब्जी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब लास्ट सब्जी आती है हमारी नींबू की। गर्मियों में नींबू के दाम भी कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप इनको स्मार्ट तरीके से स्टोर कर लेना तो आप पूरी गर्मियों में इन्हीं नींबू के रस का यूज कर सकते हैं। नींबू को जब आप खरीद के लेके आएँ तो इन नींबुओं को आप अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने में जिससे इनके ऊपर मिट्टी लगी रहती है वो मिट्टी निकल जाएगी। नींबू जब आप अच्छे से वॉश कर लें तब इनको आप कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। पोंछने से अगर इनके ऊपर थोड़ी बहुत भी मिट्टी लगी रह गई होगी ना तो वो निकल जाएगी। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि कोई कोई ड्रिंक में हम लेमन जेस्ट का भी यूज करते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में अगर आपके पास कुछ इस तरह से कंटेनर है जिसमें रबड़ लगी रहती है तो आप नींबू के लिए सिर्फ वही कंटेनर का यूज करें।
तली में हम लगाएंगे टिश्यू पेपर, जिससे एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, नींबू को हम टिश्यू पेपर में कुछ इस तरह से पैक करेंगे और पैक करने के बाद कुछ इस तरह से कंटेनर में हम रख देंगे। ऐसा करने से नींबू आपके ना तो खराब होंगे ना नींबू सूखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में नींबू रखे रखे ही सूख जाते हैं। आप इस तरह से नींबू को पैक कीजिए, मैं सच बता रही हूँ, नींबू आपके 3 से 4 महीने तक चलेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस आपको थोड़ा सा पानी लेना है और पानी नींबू के ऊपर कुछ इस तरह से ज़रा सा छिड़कना है। याद रखें, थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत सारा नहीं डालना है। आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप स्प्रे बोतल से इन नींबुओं के ऊपर पानी छिड़क सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई नींबू के ऊपर पानी ज़्यादा हो गया है तो उस नींबू को आप तली में रख दें और ये आपका नींबू का कंटेनर रेडी है। मैं दावे से बोल रही हूँ, इस तरह से नींबू रखने से आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना नींबू का कलर चेंज होगा, ना नींबू का रस कम होगा। जैसे आप मार्केट से लेके आए थे वैसे ही आपके नींबू इस तरह से स्टोर रहेंगे। चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। धनिए को स्टोर किए हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं और देखिए मेरे धनिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। मैंने हरे धनिए के 2 कंटेनर बनाए थे, तो एक कंटेनर मेरा हरा धनिए का ख़त्म हो गया है और एक ये है। तो मैं इस वाले कंटेनर के हरे धनिए को काट के रखूँगी। जब भी आप हरे धनिए को कट करके स्टोर करें तो हरे धनिए को हमेशा ग्लास वाले बाउल में स्टोर करें। ऐसा करने से हरे धनिए आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल बारीक करके हरे धनिए को काट लेंगे, जितने बारीक आपसे कट सकते हैं। बारीक हरे धनिए हमारे कट के रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल ना भूलना को आपको ये सब्जियों को स्टोर करने का तरीका कैसा लगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।